अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9.6 एक्सरसाइज सबसे लास्ट में आती है और सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं। किस फॉर्म में होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है, अगर एग्जाम में आ जाए, इसमें ये y दिख रहा है आपको, ये सिंगल y होता है बस। इसके अलावा y का फंक्शन कहीं नजर नहीं आता, सिंगल y, अकेला y होता है। तो ये जो आप p देख रहे हो, ये क्या है? ये या तो कोई x का फंक्शन होगा, साइन एक्स होगा, टेन एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कुछ भी होगा, या फिर हो सकता है ये कांस्टेंट होगा, कोई नंबर भी हो सकता है। y का फंक्शन नहीं होगा। और सामने जो ये q देख रहे हो, ये भी कोई x का फंक्शन होगा, या हो सकता है ये भी कोई कांस्टेंट होगा, y का फंक्शन नहीं है। तो इसकी बहुत अच्छी पहचान है, जब मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप ऐसी पहचानोगे, ये सिंगल y नजर आएगा। अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको आप एग्जाम में IF ऐसे डॉट शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अंडरस्टूड होता है। कैसे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई लिखेंगे जो एक्सपोनेंशियल होता है, इसकी पावर में एक इंटीग्रेशन आएगा, पावर में इंटीग्रेशन ध्यान रखेंगे, और वो भी किसका? इस वाले पी का, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व होगा। तो ई की पावर में पहले हम पी का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये अगर गलत हो जाए तो टीचर नीचे का सॉल्यूशन चेक नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से निकालना है, बड़ा आसान भी होता है। उसके बाद क्या करना है वो सुनो। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, उसके बाद आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। किस तरह से? देखो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सॉल्व करके, ये एलएचएस में मल्टीप्लाई होगा, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आरएचएस में भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से बैलेंस बराबर है। ये जो एलएचएस है, ये प्रोडक्ट रूल है एक्चुअल में, ये आपको पता होना चाहिए, टीचर को तो पता है। किसका प्रोडक्ट रूल है ये? एक तो y का, ये जो y है इसमें, इनटू इस वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इन दोनों का जो प्रोडक्ट रूल है विद रिस्पेक्ट टू x, वो ये है। आपने कभी ऐसा किया नहीं होगा, प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएशन तो बड़े सारे की है, प्रोडक्ट रूल लगाया, डिफरेंशिएशन किया, लेकिन ऑलरेडी एक डेरिवेटिव को वापस प्रोडक्ट रूल के अंदर बंद करके लिखा। ये आपको मैं क्वेश्चन में वेरीफाई कराऊंगा कि क्या इसका प्रोडक्ट रूल लगाने से वास्तव में ये आ रहा है, और ये आ रहा होगा। आपको सिर्फ ऐसा लिखना है। अच्छा, सामने ये सेम लिखना है, ये सेम लिखना है, और इसी स्टेप में दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन देना है आपको, दोनों साइड पे। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? dx, मतलब x के फंक्शंस होंगे, क्योंकि अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, और ये होता है डेरिवेटिव। दोनों अगर साथ में आ जाए तो ये फंक्शन आ जाएगा खाली। डेरिवेटिव भी नहीं करना, एंटी डेरिवेटिव भी नहीं करना। एंटी डेरिवेटिव ने डेरिवेटिव को कैंसिल कर दिया, तो क्या उतार लेंगे यहां से सब बस हम? y इंटू ई रेस टू दी पावर p dx, ये पूरा उतार लेंगे, और सामने जो भी इंटीग्रेशन होगा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे सॉल्व करना पड़ेगा, एक यहां पर e टू दी पावर में, और एक यहां पर आओगे जब, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दिखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स ही लगती है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, उधर पावर में इंटीग्रेशन, कितना कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन जब यूज करोगे तो आपको बड़ा आसान लगने वाला है। इसका क्वेश्चन भी 99% आएगा। आप पहले नोट कर लो, फिर मैं कराता हूं। एनसीईआरटी है जी किसी के पास? देना, बिल्कुल कोई एकदम नहीं। नाम की लिख दिया, तो ऐसे ही निकल जाती है। नोट कर लिया? ये रब करूंगा बस मैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना पोर्शन ये रब कर लिया, इतना तो नोट कर लिया ना। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, सबसे आसान लगेगी आपको ये वाली फॉर्म। एक्सरसाइज 9.6 डाल दो एनसीईआरटी,
क्योंकि इसके भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व dy over dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -2x। कैसे पहचान में आएगा क्वेश्चन? सिंगल y नजर आ रहा है और कहीं y नजर ही नहीं आ रहा, और ये तो पूरी की पूरी इस फॉर्म में लिखी हुई है। अब देखो आपने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन पेपर से कॉपी किया, बहुत ध्यान से ये कॉपी कर लिया, और इसके बराबर में ब्रैकेट में ओरिजिनल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, ये प्लस पी वाई ऐसे लिख दिया आपने। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, उसके बराबर में आपने ब्रैकेट में लिख दी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट आप टीचर को पी और क्यू बता सको। अब आप कंपेयर करके बताओगे मुझे इसमें पी क्या है? पी ओनली 3 है, कांस्टेंट है, और इसमें क्यू क्या है? e रेज टू दी पावर -2x। कह रहा मैं क्यू का कुछ करना नहीं, मैंने फिर भी लिख दिया है। इसके बाद आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई डॉट एफ डॉट। कैसे निकालना है? e रेज टू दी पावर में जो भी p है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई 3 का इंटीग्रेशन बोलो, चलो 3x। कितना सिंपल है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e टू दी पावर 3x। 1 2 3, 3 स्टेप पे रुक जाता हूं, कुछ पूछना है तो पूछो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रॉन्ग, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। आगे चलते हैं। अभी बोलो मैंने क्या बोला था, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो क्या करना है इसका? दोनों साइड मल्टीप्लाई। दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, हो सकता है स्कूल में आपको ये स्टेप ना लिखवाएं, लेकिन आपको करने हैं, बोर्ड बहुत कम बच्चे करते हैं। ये जो e टू दी पावर 3x है, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो, e टू दी पावर 3x ब्रैकेट dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x इंटू e टू दी पावर -2x। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई है, ये प्रोडक्ट रूल है। किस किस का प्रोडक्ट रूल है ये? y का इंटू, बोलो y और किसका? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब मैं आपको ये वेरीफाई भी करके दिखाता हूं। हमने इस डेरिवेटिव को वापस डिफरेंशिएशन में बंद करा, एक बार देख लो क्या सच में है या नहीं है। मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं आपको प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पूरा आने वाला है, चेक करें। पहले मुझे y का डिफरेंशिएशन बोलो, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू में e3x ऐसी रखो, प्लस अभी y का मत बोलो, अभी मेरे को e3x का बोलो, e3x का e3x इंटू 3। अगर मैं इसमें से e3x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर? देखो ये रहा, इसका मतलब हम सही लिख रहे हैं। इसको हम क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किस किस का? y का। y फिक्स्ड है, हर क्वेश्चन में लिखना है, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इधर क्या आएगा, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दो। e e to टू the दी पावर power x, ठीक है, e टू दी पावर x लिख दो। और क्या करना है साथ में, इसी स्टेप में, इसी स्टेप में दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन, dx दोनों साइड। और यहाँ पे ना तो इंटीग्रेशन होगा ना डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, y इंटू e3x, और उधर का जरा इंटीग्रेशन देखते लो क्या है बच्चों वाला, ex का इंटीग्रेशन, ex का तो ex होता है, प्लस c। ये रहा आंसर, ये आंसर आ गया। और आंसर को ना और करके ऐसे भी लिख देना, मर्जी है वैसे तो। ये जो e3x होगा ना, इसको सामने डिवाइड में भेज देना। आप एनसीईआरटी में देखो 90% क्वेश्चन में इसको डिवाइड में भेज देते हैं नीचे। अगर ये डिवाइड में इसके नीचे आया तो बताओ क्या होगा? इसके नीचे आएगा, राइट। e टू दी पावर कितनी हो जाएगी? -2x, क्योंकि x में से 3x माइनस हो जाएगी। और जब ये c के डिवाइड में नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा c के पास, और ऊपर आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? e टू दी पावर -3x। आंसर मर्जी है, हमने दोनों लिख दिए हैं, जो टीचर को पसंद है उनको चेक कर रहे हैं। पूरा फॉर्म एक बार फिर से देख लो, एग्जाम में हूबहू ऐसे करके आना। जनरली स्कूल्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद ये 2 स्टेप कटवा दिए जाते हैं, नहीं लिखवाते हैं, जरूरत नहीं होती है, सीधा इस स्टेप पे आके इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। बेटर है आप 2 स्टेप शो करो टीचर को, एक ही तो क्वेश्चन आएगा ना, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। आपको कोई डाउट है तो मेरे को फिर से पूछो, नहीं तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देने से पहले एक चीज और समझानी है, पहले आप कर लो इसको।
इंटीग्रेशन छोटे मोटे आएंगे, बहुत ज्यादा एक दो क्वेश्चन में बाय पार्ट्स आ सकता है, छोटा वाला, बहुत छोटा वाला। देखो कई बार क्या होगा, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे होंगे ना, तो आपके पास कई बार ई टू दी पावर लॉग में कुछ आ गया होगा, जैसे ई टू दी पावर लॉग एक्स आ जाएगा, ऐसा होगा कई बार। तो जैसे ई टू दी पावर लॉग दिखाई देगा, आप इसको कैंसिल करके क्या लिख देंगे, खाली एक्स लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी है। मान लो आपको ई टू दी पावर 3 log x आ जाए, ये आ जाए सामने, अब बोलो क्या लिखोगे इसको? इसको 3x मत लिख देना। मैंने कितनी कॉपी आज तक चेक की होंगी बोर्ड में, गिनती नहीं है। इसको क्या लिखते हैं बच्चे? ई टू दी पावर 3 log x को 3x कहते हैं। ये बताया था हमें तो टीचर ने, ई की पावर लॉग काट देना तो 3 अपनी जगह पे रह गया, एक्स आ गया। ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा? ये 3 जब यहां से हटेगा तब ये प्रॉपर्टी बनेगी, और ये 3 यहां से हटेगा तो एक ही जगह पे जा सकता है, इधर पावर में चला गया, तो बोलो क्या वैल्यू बनी? x³ बनी। 3x मैंने बहुत सारी कॉपी में चेक किया, सबके आंसर रॉन्ग कर दिए गए। चलो इसका बता देना, ई टू दी पावर मान लो -log x आ गया, तो अब 1/x। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये -1 माना जाएगा। अब ये -1 जाएगा x टू दी पावर में, और अगर ये x टू दी पावर में जाएगा तो x टू दी पावर -1 का मतलब 1/x। थोड़ा यहां ध्यान से चलना जब ई टू दी पावर में लॉग आए, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी देखो e3x आया, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही ले लिया इसको। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देना। दो क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं, थोड़ा मेरे को दिशांत को कुछ समझाना है जरा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक साथ करो। dy/dx प्लस y/x इज इक्वल्स टू x²। एंड क्वेश्चन नंबर 4, dy/dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan x। दोनों क्वेश्चन पूरी पूरी फॉर्म में पहले से हैं, बस आपको p देखना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। मैं अपना 1 सेकंड के लिए माइक ऑफ करूंगा जरा, आप लोग
भाई पहला वाला सॉल्व हुआ, मेरे को फाइनल आंसर बोलना है। So y is equals to x cube by 4 plus 6. ठीक है, सी अपॉन एक्स, मतलब एक्स को डिवाइड में ले गए आप। एक बार चेक कर लेते हैं। सो में आपका भी ठीक ही आ रहा है। डिवाइड में ले जाना कंपलसरी नहीं होता है, ले जाओगे तो ठीक है। देखो अब इन्होंने आंसर ऐसे दिया हुआ है, और देखो सेकंड क्वेश्चन में डिवाइड में ले गए हैं और थर्ड क्वेश्चन में नहीं ले गए, मतलब मर्जी है अपनी, अपनी चलाते हैं। सॉरी, मैं बुक का आंसर लिख रहा हूँ, भी आप चेक कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ, रुको। एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी, ये आ रहा है थर्ड का आंसर। कराऊं मैं एक बार और? Yes, sir. आंसर मैच नहीं हो रहा, हो गया मैच। थर्ड अगर किसी को नहीं आया तो पूछो, भी मैं करवा दूं। बोलो, वो थर्ड हो गया श्योर? थर्ड सबका हो गया? थर्ड पे डिस्कस ना करें। थर्ड को मैं रब कर रहा हूँ भाई, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो गया सब लोग। फोर्थ देख लो, इसका पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसमें p हमारा sec x हो जाएगा और q हमारा इसमें tan x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e रेज टू दी पावर में sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन बोल दो भाई, याद होना चाहिए। Log sec x plus 10. लॉग मॉडुलस में sec x प्लस tan x, और देखो e टू दी पावर में log आ गया। अब e टू दी पावर log आ गया तो कैंसिल करो इसको, खाली क्या रह गया? Sec x plus 10. sec x प्लस tan x रह गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर, तो अगले स्टेप में जाते हैं। ये sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड में tan x के साथ। यहां तक क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड को अगले स्टेप में क्या लिखते हैं बोलो? डी बाई डी एक्स किस किस का? y का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूल बनाते हैं। उधर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो भी, ब्रैकेट खोल सकते हो। तो sec x tan x और प्लस tan स्क्वायर x, इसको यहीं पे इंटीग्रेशन के साइन में डाल दिया जाता है, ये ऐसे दोनों जगह पे, और साथ में dx लिख दिया जाता है। भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, dx और यहाँ पे भी dx। इधर का तो आ जाता है सिंपली y इंटू sec x प्लस tan x। अब चलते हैं उधर और देखते हैं जरा इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो sec x tan x का तो डायरेक्ट होता है भाई, क्या होता है इसका प्रिमिटिव? sec x tan x का sec x होता है, और tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन tan स्क्वायर की 10th क्लास वाली आइडेंटिटी होती है। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूं, जब भी sec स्क्वायर इंटीग्रेशन में आता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं 10th क्लास की आइडेंटिटी किससे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी। tan स्क्वायर जब इंटीग्रेशन में आता है उसको क्या लिखते हैं? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर का प्रिमिटिव होता है डायरेक्ट। sec स्क्वायर का क्या होता है? tan x, और 1 का तो सीधा लिख दो यहाँ पे, प्लस ये जो tan स्क्वायर है ये अंडरस्टूड है, इसको ऐसे लिखा गया होगा और फिर सीधा प्रिमिटिव sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x और प्लस c। हम ये ब्रैकेट को डिवाइड में लेके नहीं जा रहे हैं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सोचिए ब्रैकेट डिवाइड में जाकर अजीब सा लगेगा, इसलिए आंसर को मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया। छोटे मोटे इंटीग्रेशन आने चाहिए भाई। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भी जल्दी से, थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी। कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछ लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर या कोई और सिंपल चीज को पूछनी है तो। नहीं पूछनी है तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दो। cos स्क्वायर एक्स dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। ये फिफ्थ क्वेश्चन, पहले आप मुझे इसका p बताएंगे। देखो सिंगल y है, पहचान में आ जाएगा क्वेश्चन, सिंगल y है। गलत, ध्यान से देखो, ध्यान से। तो y1. स्क्वायर एक्स नहीं, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको इस बार dy बाई dx के साथ कुछ दिया है मल्टीप्लाई में, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ कुछ नहीं होता। राइट, पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हटाना है क्योंकि हमें यहाँ से ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो फर्स्ट टर्म तो बन गई dy अपॉन dx। अब सोचो ये cos स्क्वायर y के डिवाइड में आया होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जाकर बन गया होगा ये sec स्क्वायर एक्स,
और उधर भी tan x भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करके बन गया होगा tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपना p बताओ, p क्या है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो चलो। अब p आपका sec स्क्वायर x है। ये रब कर दूं जरा, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो रहा है। अब जो p है वो sec स्क्वायर x है, तो e टू दी पावर में sec स्क्वायर को रख के उसको इंटीग्रेट करो। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ? e टू दी पावर 10x। ठीक है, ऐसे ही रहेगा इस बार ये। और इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन में पहुंचो, देखते हैं वहां पे क्या होगा। तो नहीं देखो, 9 तो रूट से बाहर आके 3 बन गया, x थोड़ी बाहर आएगा रूट से। इसको x टू दी पावर हाफ लिखो, 3 को यहाँ लिख लो, फिर x टू दी पावर हाफ को इंटीग्रेट कर दो, x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 बस। क्योंकि 9x है ना, तो 9 तो चलो रूट से बाहर आके 3 बन गया, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ। रूट x तो रह जाएगा ना, तो रूट x को x की पावर हाफ लिखो यहाँ पे, tan x को t मानो। देखो ये आप यहां तक पहुंच गए हो, मैं उसके आगे से कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं करूंगा। आपका ये आ चुका होगा, एक तरफ तो आ रहा होगा y इंटू ई टेन एक्स, और एक तरफ आपका इंटीग्रेशन में आ रहा होगा ई टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक के स्क्वायर एक्स। ये बताओ यहां तक पहुंच गए हो भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा होगा, डी बाई डी एक्स लिखा होगा, y इंटू ये, फिर वो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया होगा, यहां तक पहुंच गए। तो ये तो सेम रहता है। इसका इंटीग्रेशन सोच के बता सकते हो, बहुत आसान है। tan x को t लो, tan x को अगर आप t लोगे ना, तो ये sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन है, कैंसिल हो जाएगा यहां से। देखो tan x को t लिया, tan x का डिफरेंशिएशन कर दिया sec स्क्वायर x, dx के साथ आएगा और dt। मैं कहूंगा वापस जाओ इंटीग्रेशन में, तो वापस जाके क्या लिखोगे? इसको चलने देना सेम। ये जो tan x है e टू दी पावर में, ये e टू दी पावर t हो गया। ये जो tan x है ये खाली t हो गया, और जो sec स्क्वायर x dx है वो dt हो गया। अब बताओ ये इंटीग्रेशन आगे कैसे होगा? बाय पार्ट्स। एक बार बाय पार्ट का फॉर्मेट रिवाइज करवा देता हूं। बाय पार्ट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, इनमें से कोई एक बाहर जाता है, ये बाहर आएगा कोई एक, दूसरे का इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर माइनस लगता है, इंटीग्रेशन का साइन फिर से आता है। जो बाहर गया था यहां पे उसका डेरिवेटिव यूज होता है, डिफरेंशिएशन, और यही वाला इंटीग्रेशन फिर से यहां कॉपी किया जाता है। ये आपका बाय पार्ट्स होता है। अब बात ये आती है इनमें से बाहर कौन जाएगा, तो ये भी रिवाइज करवाता हूं। मैंने जो प्लान बताया था वो ये होता है कि इनमें से जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है ना, उसको बाहर ले लो। अब आप चेक करोगे e की पावर t का इंटीग्रेशन तो आता है भाई, वो तो e की पावर t होता है, और t का भी आता है, वो t स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो जब दोनों का इंटीग्रेशन आता हो तो फिर बाहर कौन जाता है? जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, और वो होता है हमेशा x, यानी कि t। तो इसमें बाहर कौन जाएगा? t। अब देखो कैसे लगाएंगे बाय पार्ट। t बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी का करना है, बोल दो सीधा मेरे को, मैं लिख देता हूं ई टू दी पावर टी माइनस इंटीग्रेशन, ये आ गया। जिसको बाहर भेजा था उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करो, तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, तो 1, मैं 1 लिख लेता हूं चलो, इनटू ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व हुआ था वो यहाँ पे भी सॉल्व करना है सेम। तो ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर टी डी टी। चाहो तो 1 को हटा दो, क्या जरूरत है, अगले स्टेप में आ जाओ। ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन बोलो, यार कोई डॉग को मारता है ना तो मेरे को बड़ा वो लगता है अंदर से, मतलब डॉग के लिए थोड़ा सा पेन फील होता है, पता नहीं। तो अब ये आपका आंसर हो गया, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। अब इसमें लास्ट में क्या करोगे?
प्लस सी। अब टी को पुट करके छोड़ दो आंसर, क्यों पंगे लेने इसमें और ज्यादा। जितने टी नजर आ रहे हैं सबको 10x पुट कर दो। थोड़ा सा पंगा लेना है तो एक काम करो, e टू दी पावर टी कॉमन ले सकते हो, वो मर्जी होती है अपने अपने बच्चे की, हर बच्चे की। तो e टू दी पावर टी कॉमन लेके फिर छोड़ दो आंसर को, टी पुट कर देना लेकिन जरूर। तो छोटे मोटे बाय पार्ट्स इस तरह के आ सकते हैं, वो भी बहुत रेयर केस है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आंसर हुआ, एक बार फाइनल आंसर रीड कर लेते हैं। y इंटू ई टेन एक्स इक्वल टू 10x इंटू ई टेन एक्स माइनस ई टेन एक्स प्लस सी। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। x ध्यान से देख लेना, x है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। मुझे पहला स्टेप बता सकते हो? x हटाना है तो सबको x से डिवाइड करो, फिर आपको अपने p और q नजर आए। सबको x से डिवाइड करो क्योंकि यहाँ पे x नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन x से डिवाइड हो जाएगी पहले तो, वो लिख लो आप पहले अपने आंसर शीट में। उसके बाद आप p देखो क्या आया, 2 अपॉन एक्स। y का कोफिशिएंट ही p होता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी छोड़ोगे आंसर गलत नहीं करेंगे। हाँ तो अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया अभी। एक्स के प्लेस पर पहले 4 आएगा, पावर 3/2, 3/4 में 3/2 माइनस फिर 2 सेम है, ठीक है। ये कैंसिल, ये तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर बना लेते हैं। ये 2 से 2 कर गया, ये 8 हो गया, ये √2 का क्यूब 2√2 आंसर, ठीक है। ये कौन सा किया, अच्छा अभी सेकंड किया है, थोड़ा स्पीड से दिशा थर्ड करो, फिर फोर्थ समझाऊंगा ना। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करा दो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें बाय पार्ट्स बनेगा। e टू दी पावर 2 log x आया होगा ना, तो 2 log x को एक्स स्क्वायर लिख देना, e टू दी पावर में आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर। इसमें भी बाय पार्ट आएगा छोटा सा, वो देख लेना किसको बाहर भेजना है फिर आपने। बाय पार्ट में तो एक बाहर जाता है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन लिखते हो। मैं आंसर बुक्स में देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप देख लो उससे मैच हो रहा है तो। मैं बुक कहां से लिखूंगा चेक कर लेना। इन्होंने y निकाला हुआ है इस बार, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सी एक्स टू दी पावर -2। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, तो मैं करवा सकूं। आ रहा है तो ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी रेस्पॉन्स करवा दो। करा दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लो फिर एक बार। देखो सबसे पहले आपने इसको x से डिवाइड किया है, सबसे पहला स्टेप है ये आपका। ये 2y अपॉन एक्स हो गया, और ये जब डिवाइड हुआ x से तो ये x log x बन गया होगा। ये स्टेप क्लियर है सबका? इसमें आपका जो p है वो 2 अपॉन एक्स है, तो आपने निकाला इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में लिया 2 अपॉन एक्स को, तो ये बन गया आपका 2 log x, और 2 log x को आपने लिख दिया सीधा सीधा एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इधर पूछना मैं, कोई प्रॉब्लम इधर यहां तक? सिद्धांत यहां तक कोई प्रॉब्लम?
यहां तक क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करो डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे, एक्स स्क्वायर, ये देखो स्टेप सारे बंदे बनाए हैं, आपको तो याद भी हो गए होंगे अभी, और सामने भी एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करके लिख दो एक्स क्यूब लॉग एक्स। इसको बना दो डी बाई डी एक्स, किस किस का, एक तो y का और एक एक्स स्क्वायर का। ये एक्स क्यूब लॉग एक्स को ऐसे लिखो, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। इसको आपको पता ही है क्या लिखना है, वाई एक्स स्क्वायर, और उस साइड पे लगाना है आपको बाय पार्ट्स। बाय पार्ट लगाना आता ही नहीं आता, बताओ भाई, इसमें से किसको बाहर भेजने वाले हो? क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, तो लॉग एक्स को बाहर भेजा, इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस में आए, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, जिसको बाहर भेजा था उसका डिफरेंशिएशन लिख लो यहाँ पे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यही वाला आंसर यहाँ कॉपी कर लो, यही वाला इंटीग्रेशन x 4/4 dx। अगले स्टेप में आ जाओ, ये y एक्स स्क्वायर से, ये x टू दी पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स से, ये x इस x4 को काट के बना देगा x क्यूब, और x क्यूब का फिर से कर लो इंटीग्रेशन, x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, अगर बाय 4 पहले से होगा तो x4/16 एंड प्लस c, मैं डिवाइड में नहीं ले जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर ये ले गए हैं, वो तो मेरी मर्जी है। ये रहा आंसर। अगर नहीं है क्लियर तो बोलो, मैं फिर से बताऊं। क्लियर है? 7th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान फंसेगा अगर आएगा भी तो, आप देखिए इंटीग्रेशन का लेवल क्या है। ये फॉर्म सबसे ज्यादा आसान मानी जाती है और आती भी है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 7, x log x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x। x log x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x। तो पहला स्टेप बता दें क्या होना है, x log x से पूरी इक्वेशन डिवाइड करो। हाँ, ये 2 log x होल अपॉन x है, तो पहले पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर लो, फिर अपना p देख लेना क्या आ रहा है। 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन में डाल दो। वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना, उधर क्या आएगा, उधर तो आएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू तो आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, e टू दी पावर में लॉग लॉग एक्स आ जाएगा, फिर तो e टू दी पावर का लॉग हटाओ, जो बचेगा वो लिखो लॉग एक्स। आगे मैं आगे बता रहा हूँ, क्या हुआ भाई, फंस गए क्या इसमें? तो e टू दी पावर में लॉग हटाओ ना, एक जो बचा हुआ उसके आगे का वो लिखो, जैसे कर रहे थे वैसे, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है। हाँ, बस log x हो जाएगा। इसको डिवाइड करके x log x से क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखोगे ना, इमेजिन कर लो ना, ये x log x यहाँ पे आया, तो log से log कट गया, खाली क्या बचा होगा, 2/x²। इसमें जो आपका p है ये 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी से निकलेगा। e टू दी पावर में 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा भाई इसका इंटीग्रेशन? सीधा है, सीधा डायरेक्ट है। log x अगर t है तो 1/x डिफरेंट है। टी मानने की जरूरत नहीं, देखो ऐसे दिखा दो, ये जो 1/x लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे दिखा दो, ये 1/x ऐसे दिखा दिया, बात तो एक ही है। और इसके डिवाइड में यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐसे दिखा दिया, देखो टीचर को क्या किया, ये जो 1/x था इसको log से हटा के ऊपर डिवाइड में लिख दिया, एक ही बात होती है। अब log x नीचे रह गया, अब log का डेरिवेटिव देखो ऊपर नजर आ रहा है, और जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है dx के साथ, तो हमारा इंटीग्रेशन सीधा लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, log x। तो e log और नीचे वाला फंक्शन log x, e टू दी पावर log को कैंसिल करो, क्या रह गया खाली
ओके log x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। पूरा आंसर आ गया, मैं लिख रहा हूँ, चेक कर लेना। अब इस log x को आपने, वो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपने कर लिया होगा, चेक कर लो। इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, 2/x² को, इसको भी लिख देना वही, d/dx ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना, तो वहां पे भी इंटीग्रेशन में लिख देना 2/x²। ठीक है जी, यहां तक तो पहुंच ही जाओगे ना आराम से, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना चाहिए आपका सही। तो इसका बता दो, इसको क्या लिखते हैं, ये तो y log x है, उसका क्या करना है उसका बता दो। बाय फिर से बाय पार्ट्स, बाहर कौन जाएगा, log x ही बाहर जाएगा। log x अगर बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन में 2/x² है, आप मुझे 1/x² का बताओ, चलो इंटीग्रेशन, -1/x, ये छोटे मोटे -1 से काम आते हैं। तो बताओ 2/x² का क्या लिखूं, -2/x। 1/x² का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में नहीं होता है, लेकिन आप याद रखो, ऐसे ही 1/√x भी आता है कई बार। 1/√x का याद है, 2√x काम आते हैं बहुत ही। उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन बनेगा। अभी बोलो क्या लिखना है यहाँ पे, log x का डेरिवेटिव 1/x और इनटू में यही -2/x। एक स्टेप और जाएंगे नीचे बस, तो ये log x -2/x, ये माइनस बाहर भेजो, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया ना ये। अब ये फिर से बन गया 2/x², मर्जी है, 2 मैं अब बाद में कॉमन निकाल लूंगा चाहे। 2/x² का फिर से प्रिमिटिव -2/x, फिर से एंड प्लस c, ये पूरा आंसर है। देख लो आप, इस आंसर में कुछ छेड़खानी करनी तो कर सकते हो, इसमें से -2/x कॉमन ले सकते हो, log x को डिवाइड में रख सकते हो, सबके नीचे जैसे मर्जी आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक करते फुल मार्क्स मिल जाते हैं जब। हाँ तो -2/x² का इंटीग्रेशन कर दिया ना, 2/x हो गया ना, ये तो माइनस पहले प्लस हो गया था, उसके बाद ये 2/x² बन गया था, तो उसका इंटीग्रेशन फिर से लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर हुआ, 8। वन प्लस x² dy, इसका तो dx भी गायब है, देख लेना कैसे लाओगे। फिर प्लस 2xy dx, फिर इज इक्वल टू cot x dx। पहचान कैसे करोगे इस फॉर्म की, अगर एग्जाम में आएगा, आपको एक सिंगल y नजर आ रहा है, देखो ये रहा, चेक करो इस y के अलावा और कहीं y नजर आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन पकड़ लोगे एग्जाम में, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। बोलो यहां पर क्या चाहिए, दो चीजों से एक साथ डिवाइड कर लो, एक तो 1+x² हटाना ही है, और यहाँ dx भी लाना है, तो किससे डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को 1+x² से और साथ साथ dx। मर्जी या 2 स्टेप में कर लो चाहे 1 स्टेप में कर लो, तो ये प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा और आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इसको पूरी इक्वेशन को 1+x² से और साथ साथ dx से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और फिर मुझे जरा p बता देना क्या दिख रहा है आपको। आता है ना, एलिप्स आता है जैसे, ठीक है। पहला इसका स्पेस बता, ये 16 4 का स्क्वायर है, 4 इधर, 4 इधर, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये बन गया, ये पूरा एरिया चाहिए पूरा। सर इंटीग्रेशन फैक्टर 1+x इंटीग्रेटिंग फैक्टर द्वारा बताना, 1+x e की पावर में जब लॉग आ रहा है तो हटाओ ना उसको, आगे का बोल दो मेरे को क्या आ रहा है। 1+x² बताया सौम्या ने मेरे को, यही आ रहा है, तो 1+x² हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लो, हम इतना एरिया निकालेंगे, उसको इंटू 4 कर लेंगे। लिमिट देखो 0 से 4 तक, वाई डी एक्स, वाई यहाँ से निकालना पड़ेगा हमारे को, एलसीएम ले लेते हैं, 16 × 9 144,
यहाँ 9x², यहाँ 16y², इसको मतलब मल्टीप्लाई करो, 16y² इज इक्वल्स टू 144 माइनस 9x², इधर आ गया माइनस y² हो गया, ये 16 डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 9 कॉमन, ये आ गई, ठीक है। या फिर इसको रूट से भाग ले लेते हैं, सॉरी ये 9 बार कटेगा नीचे, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो 16 इंटू 9 144, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 81x²। अब इसको मैं उठा के यहाँ पर रख दूंगा, 1/12 बार अंडर रूट 16 को लिख लो 4 का स्क्वायर और इसको लिख लो 9x²। ये फॉर्मूला याद करना है, अंडर रूट a² माइनस x², ये a² x², x/2 अंडर रूट से प्लस a²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। लगा कर x/2 यानी 9x/2 अंडर रूट से प्लस a², ये रहा a², 4² अपॉन 2। So y is equals to log sin x upon 1 plus x square plus c. मैं चेक कर रहा हूँ, रुको एक सेकंड बस, हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ। x का कोफिशिएंट 9 और डिवाइड, इसमें को लिमिट पुट करके देखो, मतलब जितने x हैं सबको पहले 4, फिर जितने x हैं सबको फिर 0। एक बार आंसर चेक कर लो भाई, अगर हो गया है तो 9.6 का 8। अगर कोई इंडिकेशन फंसा हुआ है तो बोल दो भाई, आंसर मैं लिख रहा हूँ, मैं बुक का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना अभी अपने हिसाब से, इन्होंने y निकाला हुआ है क्योंकि ये बुक का आंसर है, आ रहा है सेम। जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आंसर लिखना है आपको, आप अपनी फॉर्म में छोड़ दो, आप देख लो कि आपका आंसर ऐसा वो बन सकता है ना। अगर ऐसा बन सकता है तो आपका आंसर ठीक है। ये 1 प्लस x² से डिवाइड हुआ, ये कट गया, साथ साथ dx से डिवाइड हुआ, नीचे आ गया। ये 1 प्लस x² से डिवाइड हुआ, नजर आ रहा है, साथ साथ ये dx से डिवाइड हुआ, ये dx कट गया। उधर भी 1 प्लस x² से डिवाइड हुआ, ये नजर आ रहा है, और dx से डिवाइड हुआ, ये कट गया, ये आ गया। देखो इसमें जो p है ये 2x अपॉन 1 प्लस x² है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e रेज टू दी पावर में 2x अपॉन 1 प्लस x² dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बता दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आया, तो आपने क्या लिखा, e टू दी पावर log 1 प्लस x²। e टू दी पावर जैसी लॉग आया आपने इसको फर्दर लिख दिया 1 प्लस x², ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको बना देते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैं वहां तक तो नहीं लिखूंगा, मैं यहां से लिखता हूं, देखो। फिर एक तरफ आपका ये आ रहा होगा y इंटू 1 प्लस x², और एक तरफ आपका ये आ रहा होगा cot x अपॉन 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x²। तो ये cot, ये तो कैंसिल हो गया, खाली इंटीग्रेशन किसका बचा है, cot x का इंटीग्रेशन बताओ, याद है तो, log मॉडुलस में sin x प्लस c। इन्होंने क्या, अच्छा मैंने 1 प्लस x² नहीं लिखा, 1 प्लस x² होगा ना, सॉरी। तो ये 1 प्लस x² को क्या कर रहे हैं, इसके नीचे भी ले गए डिवाइड में, इसके नीचे भी ले गए, और फिर जब नीचे आ गया डिवाइड में तो उसको ऊपर बना दिया ब्रैकेट को -1 पावर, उधर भी ऐसी किया इन्होंने। अब मत ले जाओ डिवाइड में, ऐसी छोड़ दो, बल्कि तो अजीब से लग रहा है आंसर लिखा हुआ, ये फिर भी थोड़ा बेटर आंसर लग रहा है लिखा हुआ, ये ज्यादा फाइन आंसर है। फॉर्म बताओ, क्लियर हुई? आप इसके ना सिर्फ 3 क्वेश्चन करके लाना है,
आप करोगे मेरा काम खत्म होगा, मैं आगे चैप्टर शुरू करूंगा। आप इसके करना 13, 14, 15 सिर्फ 3 करने हैं 9.6 के। इसमें एक टाइप और है, सीबीएसई बोर्ड ने इस साल कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा वो, उसके 3 क्वेश्चन है। आपको करना है 13, 14, 15। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप 2 भी है, टाइप 2 सीबीएसई बोर्ड कह रही है हम नहीं देंगे, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे, रिस्क फैक्टर आ गया तो। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, परसों आधा घंटा लगाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को क्या करवाना, आपको ना मिक्स क्वेश्चन देने हैं। मिक्स क्वेश्चन देके आपसे पूछूंगा कौन सी फॉर्म है, प्रैक्टिस तो वो है नहीं, फिर परसों वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन